हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। मूल संकल्पना। हौसले इतने बुलंद रखें कि असफलता भी आपके सामने घुटने टेक दे। एक मूल परमाणु में कितने होते हैं? 6 एक मूल परमाणु में कितने अवगाद्रो संख्या होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। और एक अणु, यहाँ पे अणु होगा, एक अणु में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। कितने? एक परमाणु में भी उतना ही होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। और इसमें भी अणु में भी उतना ही होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब अवगाद्रो संख्या देखते हैं। 0.5 मोल H2O4 में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। एक मोल दिया है, एक मोल H2SO4 दिया है, जिसमें हम लोगों को 0.5 मोल में अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? 0.5 से गुणा कर देंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 ये हो गया। अब 0.5 मोल में अब इससे गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 0.5 से इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 अणु हो जाएगा। अब दूसरा है 2 मोल Na2CO3 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। क्या बोला है? 2 मोल Na2CO3 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। एक मोल बराबर Na2CO3 बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होगा। 2 मोल में 2 से गुणा कर देंगे। 2 मोल में गुणा करेंगे तो 12.044 इंटू 10⁻23 परमाणु हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है 2 मोल Na2 में ऑक्सीजन की परमाणु बताइए। यहाँ पे क्या करना है? अब 2.2 लिख के, इसको लिख के, इंटू कितने हैं इसमें? ऑक्सीजन में कितने हैं अणु? 3 है। यहाँ पे अणु लिख देना है। कितना मोल चाहिए यहाँ लिख के 3 से गुणा कर देना है। 6 ये तो 6 से 2 ताई 6 हो गया ये। और 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ पे आ जाएगा 36.132 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएगा। यहाँ पे 111 ग्राम CaCl2 में क्लोरीन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लोरीन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। मूल बराबर भार बटे अणु भार। भार बटे अणु भार। भार कितना है? 111। अणु भार निकालेंगे तो भी ये मोल हो जाएगा। एक मोल में Cl2 इतना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। और Cl2 में कितने अणु हैं? 2। Cl2 में देखिए, यहाँ पे Cl2 में कितने अणु हैं? 2। यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगा। एक मोल Cl से क्लोरीन परमाणु की संख्या 12.044 इंटू 10⁻23। उसमें क्या करना है? बस आपको जिसका पूछा है उसका अणु से गुणा कर देना है, निकल कर आ जाए। क्वेश्चन 3, 3 मोल H2O हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। 3 मोल H2O हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। एक मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। 3 से गुणा कर देंगे। 36 18 कितना आ जाएगा? 18.066 10⁻23। और क्या बोला है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितना दिया है? हाइड्रोजन का अणु कितना है? यहाँ पे देखिए 2 है। यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे। अब पूरा में करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। 36 और मोल से भी गुणा करना है, फिर उस अणु से भी गुणा कर देना है। 36 हो जाएगा 1.32 इंटू 10⁻23। 3 मोल H2O में हाइड्रोजन की संख्या इतना ही होगा। यहाँ STP पर 1 मोल गैस का आयतन। मानक तापमान 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। STP पर 1 मोल गैस का आयतन। STP पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। STP पर एक गैस मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। एक बार
क्वेश्चन एनटीपी या एसटीपी 2 मोल का आयतन बराबर 2 इंटू 22.4 44.8 लीटर। एसटीपी पर कितना होता है 22.4 लीटर, इसलिए यहाँ पे 2 मोल का आयतन पूछा है, इसलिए 2 से गुणा किया गया है, तो कितना आ जाएगा 44.8 लीटर। और फिर एसटीपी पर 0.5 मोल और 0.2 गैस का आयतन बताइए। O2 गैस का है, O2 गैस का आयतन क्या होगा। एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4, यहाँ पे 0.5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 11.2 आ जाएगा। 0.5 से इसमें 22.4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11.2 आ जाएगा। समीकरण अपक्रिया CH4 प्लस O2 अपक्रिया CO2H2O। CH4 2O2 प्लस CO2 और CO2 प्लस 2H2O। यहाँ पे कितना 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। 2 मोल CH4 लेने पर 2 मोल CO2 बनेगा। यहाँ पे जब 2 मोल CH4 लेंगे तो 2 मोल CO2 बनेगा, और 1 मोल CH4 लेने पर 22.5 लीटर CO2 बनेगी। यहाँ पे अगर 1 मोल लेंगे CH4 लेने पर 22.4 लीटर CO2 बनेगा यहाँ पे। वैसे ही एग्जाम्पल दूसरा समझते हैं। यहाँ पे CH4 हो गया, 2O2 हो गया, CO2 हो गया, 2H2O हो गया। यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल। यदि 3 मोल CH4 लिया जाए, यदि 3 मोल CH4 लिया गया है तो एसटीपी पर कितने लीटर CO2 गैस प्राप्त होगी। कितना होगा 22.2 में 22.4 में 3 से गुणा कर देंगे। 3 मोल CH4 में 3 इंटू 22.4 लीटर 66.12 लीटर, यानी कि इधर चला जाएगा 67.2 लीटर आ जाएगा आंसर। 2H2O प्लस O2 और 2H2O प्लस O2 2 मोल 1 मोल 48.8 लीटर O2 गैस एसटीपी पर प्राप्त होती है। यहाँ पे कितना होता है 48.8 लीटर एसटीपी पर, तो कितने मोल H2O2 की आवश्यकता होगी। यहाँ पे 2 है, 2 मोल में कितना हो रहा है 48, 2 मोल में कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, तब यहाँ पे 1 मोल में इतना हो रहा है, कितना आता है 1 मोल में 22.4 लीटर 22.4 लीटर। और जब इसको हम लोग 2 मोल कर देंगे तो 44.8 लीटर हो जाएगा, और तब इसको 4 करना होगा, 4 मोल आंसर हो जाएगा 4 मोल। एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर।